पता कैसे चला कि उसी लड़के ने जादू कर रहा है? मना कर दिया रिश्ते से। तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, बाकायदा खुले अल्फाजों में ये कहा था कि अब तुम बचोगी नहीं। कभी कभी तो गुस्से में उसको हिट भी कर देना ना अपनी बाइक से, हैं? बाइक से हिट करके चले जाना। आपकी अम्मी का एक मिसकैरेज हुआ था, जी, कौन सा हॉस्पिटल में? लियाकत नेशनल। लियाकत नेशनल, ओके। अम्मी बताती हैं कि मैं सिर्फ गुनूदगी की हालत में थी, अंधेरा था, और वो देखती हैं कि बेड के चारों अतराफ ना कुछ बड़े बड़े लंबे लंबे साए हैं काले, और एक हल्की सी चीख निकली अम्मी की और वो ज़ाया हो गया उनका बेबी। अम्मी की रिलेटिव सूर्य जिन पढ़ती थी और जिन काबू करना चाहती थी और अमल उल्टा हो गया, तो उनका बिहेवियर क्या होना शुरू वो हो गया बिल्कुल था? उनका दिमाग घूम गया था, पागल हो गई थी। क्या वो इस करती तरह थी? पागल हो गई थी कि जो किचन सिंक होता है, किचन की नाली होती है, वहाँ बैठ के वो पतीला लेके जिसमें खंडिया में खाना बनता है, बाकायदा वो पूरी लेके वहाँ बैठ के जानवरों की तरह खाना। अल्लाह खैर करे। ये किचन की जो खिड़की है ना, हमारी विंडो है, उसमें से अम्मी की शक्ल में उसने कोई चीज़ देखी। वो क्या देखी कि वो ऐसे विंडो है, विंडो से वो एक चेहरा निकलता हुआ आ रहा है। चेहरे में से कानों से भी 2 छुरियाँ निकल रही हैं, आँखों से भी 2 छुरियाँ निकल रही हैं, और मुंह से मतलब एक ब्लीडिंग टाइप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ अजलान शाह और आप लोग देख रहे हैं दर हकीकत, जो कि मैं पता नहीं कितने साल से कर रहा हूँ। कितना टाइम हो चुका है दर हकीकत को? 3 साल से एवरी मंडे। एक मंडे मेरी जिंदगी में स्किप हुआ है रिसेंटली जिसमें पॉडकास्ट नहीं जा सकी थी, बट थैंक यू सो मच एवरीवन इस चीज को। क्या उस दिन भी गई है? क्या बात है, मतलब कंसिस्टेंट 3 साल से कंसिस्टेंट लड़का है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, जब भी मैं कंसिस्टेंट भी हूँ, मोटिवेटेड भी हूँ। अगर आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ। आई थिंक ये वाली बात आपको पता भी है। तीसरी बात ये इम्पोर्टेंटली कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 580 हो गए हैं। मैं चाह रहा था कि 2025 में ही ये 1 मिलियन हो जाए, लेकिन हुए नहीं, बट चलो हो जाएंगे, मसला नहीं है। स्लो एंड स्टडी जो है ना, वो गेम ऑन हो सकता है। आज की जो मेरी गेस्ट है, इनका नाम है कुलसुम, एंड ये भी इसी तरह से आई हैं। इन्होंने फॉर्म फिल किया था, मेरी टीम ने इनको बुलाया है। कैसी हैं आप कुलसुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ कैमरा तो खैर आपसे पूछ लिया था, मैं ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, क्यों आई हैं इस पॉडकास्ट में? पहली बात तो ये कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। दूसरा ये जो आपका टॉपिक है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, काले जादू, जिन्नात के रिलेटेड, तो इससे भी मेरे पास कुछ स्टोरीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, इस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाह रही थी। तो जबरदस्त, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए। लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, और काफी लोगों को आ भी चुकी है, और कुछ अभी भी रास्ते में है, वो भी सीख जाएंगे। पहली कहानी से शुरू करते हैं जी। आपकी एक दोस्त पर एक लड़के ने काला जादू करवाया था, क्योंकि उस लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया था। ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि वो एक मेरी जो दोस्त है वो सोशली बहुत एक्टिव है, तो वहाँ पे काम करती है बहुत एक्टिवली। तो वहाँ से उस लड़के ने उसको फॉलो किया था। ठीक है। फॉलो करके उसको मतलब अप्रोच किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ठीक है। तो वो उसे कंसिडर नहीं कर रही थी। तो उसने खैर बहुत से फ्रेंड्स के थ्रू अपने पहुँचाया, उस लड़की तक पहुँचा मैसेज पैगाम। पहुंचाया कि मैं शादी करना चाहता हूँ जी, तुमसे। तो उसने खैर उसको कंसिडर किया, उसकी फैमिली उससे मिली, दोनों की फैमिलीज मिली, रिश्ता हो गया था। रिश्ता हो गया था? यस, ओके रिश्ता हो गया था क्योंकि फैमिलीज एक दूसरे को समझ आ गई थी। ओके। बट लड़की की मर्जी नहीं थी, मेरी दोस्त की मर्जी नहीं थी ठीक उसमें, है। ना वो उसको पसंद करती थी। बट तंग आके लड़की तंग ने आकर बोला कि भाई उसने तू कह पीछे दिया कि पड़ा हुआ है, या भाई तू आ कर हाँ ले, बहुत सही है। टाइम से हो रहा है तो कर लो। क्योंकि मोस्टली होता है कि लड़कों को बोलो ये बात तो वो पीछे हट जाते हैं, रिश्ते वाली नहीं कंसिडर करते हैं ना। तो वो सीरियस था, लेकिन वो क्यों सीरियस था इसका भी मैं आपको रीज़न दूं। क्योंकि वो सीरियस इसलिए नहीं था कि वो वाकई उसको चाहता है, वो सीरियस था किसी की बहस में, टसल में, कि यार ये क्यों इसको पसंद करता है, मैं इसके घर इससे पहले ये जाए, मैं इसके घर रिश्ता भेज देता हूँ। ये सीन था।
ओ तो अना में जो है वो अना में, और वो आज तक यही है कि उसने तो खैर दूसरी कर ली, लड़के ने कर ली शादी। कहीं और कर ली, क्योंकि लड़की ने स्टैंड ले लिया था अपने लिए। उसने Okay. उसको एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया था, रस्म के टाइम पे। रस्म के टाइम पे मना किया था। रस्म में 5 दिन बचे थे, दोस्त ने मना कर दिया था कि नहीं अब नहीं करूंगी। तो पता कैसे चला कि उसी लड़के ने जादू करवाया? पता ही यूं चला कि चीज़ें जब उसके रिश्ता ख़त्म होने के बाद जब चीज़ें होने लगी, उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी, वो हॉस्पिटलाइज रहती थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चली गई थी। तो उसने फील किया कि यार उसकी तबीयत भारी भारी रहती है, जिस्म पे निशानात होते थे। तो पहले तो सीरियस नहीं लिया इन सही। चीज़ों को, लेकिन जब वो लिया तो कंसिडर किया तो पता चला। अच्छा ये है कि इसमें एक मैं चीज़ ऐड करूँगी, जब वो लड़का उससे बात करता था मेरी दोस्त से, तो वो इतना कोई बददिमाग था कि वो खुद ही अपने राज ना फाश करता था कि तुम्हें पता है मुझे ये सब आता है, मेरे पास जिन है, मेरे पास ये है, मैं तुम्हारी हिस्ट्री बताऊं, तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ था, तुम्हारी अम्मी के साथ क्या हुआ था, तुम्हारे घर में इस वक्त क्या क्या है। Quite a toxic boy. तो अच्छा। ये सीन था। तो जब वो तो लड़के ने खुद तस्लीम किया हुआ था कि मैं काला इल्म करता हूँ। हाँ, एक तरह से बातों बातों में जैसे लोग कह देते हैं। यार ये भी तो हो सकता है कि इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम्हें वही मैं कह रही हूँ, अगर उसने इम्प्रेस करने के लिए भी बोला हो उसने अपनी कबर तो खोद ली। उसने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी थी। ऑलराइट। फिर सीन ये कंफर्म यहाँ से हुआ कि जब रिश्ते से बातचीत वो बिगड़ने लगी ना, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, उसने कहा, लड़की ज़्यादा ट्रिगर हो गई थी, तो उसने जब कहा कि भाई मुझे नहीं करनी, रस्म में सिर्फ 5 दिन बचे थे, ईद के बाद रस्म थी, 5 दिन बचे थे रस्म में, तो सॉरी 5 दिन कह रही हूँ, 5वें दिन रस्म थी ईद की, 5 दिन नहीं बचे थे, 5वें दिन रस्म सही थी। है। तो उसने फिर मना कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना एब्यूसिव हो गया था लड़का। अच्छा क्या करता था? गालम गलोच करना, गालम गलोच, मेरी दोस्त को गालियां देना, उसके मारना? पेरेंट्स को, फिजिकली नहीं, ओके मतलब वर्बली जो है वर्बली वो गालियां। थोड़ा एब्यूजिव हो गया था उसके साथ। ओके। मतलब उसने देखा कि यार इसका तो बिहेवियर ही चेंज हो गया है, रूड रहती है और मेरी कोई बात नहीं सुनती, तो वो गालम गलोच पे आ गया था इस तरह उसके साथ। फिर ये हुआ कि उसने मना कर दिया रिश्ते से। तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, बाकायदा खुले अल्फाजों में ये कहा था कि अब तुम बचोगी नहीं, कि तुम छोड़ तो रही हो, मतलब रिश्ते से मना तो कर रही हो। तो उसने पीछे थोड़ी हटा, वो उसने अपनी असलियत दिखाई। उसने उस लड़की के वालिद साहब को कॉल करके उसके बारे में बहुत ज़्यादा गंदी बातें की, जो एक बाप नहीं सुन सकता अपनी बेटी के बारे में। ओह। इस तरह की बातें थी। और मैं अगर एज अ गर्ल खुद भी एक्सपीरियंस करूँ ये चीज़, सोचूं भी तो बुरा लगता है। एज अ गर्ल लड़की की एक रिस्पेक्ट होती है। नहीं देखें, ये जो हरकत है, जो भी साहब थे जिन्होंने किया आपकी दोस्त के साथ, ये इंतहाई घटिया हरकत है घटिया आदमी था वो। और घटिया आदमी था। और मतलब मैं सुन के थोड़ा सा ये उसमें हो गया हूँ कि मतलब ऐसा भी करते हैं लड़के यार। एक तो उसको मेंटली टॉर्चर किया इस हम्म, तरह की बातें करके, उसका पीछा करके, वो कहीं भी जाती थी पीछा करना, हम्म, और कभी कभी तो गुस्से में उसको हिट भी कर देना ना अपनी बाइक से, हैं? बाइक से हिट करके चले जाना। तो बड़ा कोई तो बहुत अच्छा किया आपकी दोस्त ने कि उसने स्टैंड लिया। बिल्कुल अल्लाह ने हिम्मत दी, नहीं तो वो बिल्कुल। लड़की मैं आपको बताऊं, जब वो उससे बात करती थी वो अपने होश में नहीं थी उस टाइम, वो उससे पोजेस थी, उस पे उसने पहले ही भेज दिया था जिन। तो ओके, मतलब वो चाहता था कि जो मैं बोलूं ये वो करे, मतलब मैं बोलूं कि इस टाइम सोना है तो इस टाइम सो जाओ, नेट बंद, इस टाइम का लास्ट सीन क्यों आ रहा है। इस पे भी वो इतना टॉक्सिक था कि वो इस पे भी लड़ता था, लड़ाइयाँ करता था उससे, उसका जीना हराम था एक तरह से। और वो लड़की अकेले ही ये सारी चीज़ें फेस कर रही थी, फैमिली में उसने नहीं बताया कि जिससे आपने रिश्ता कर दिया उसका, उससे क्या गुजर रही है, वो मेंटली कहाँ डिस्टर्ब है। तो फिर ये वो उसने लड़की ने अकेले ही सफ़र किया, मैं तो ये बोलूँगी। जितनी भी बताया ही नहीं है। लड़कियां जितनी भी लड़कियां ये पॉडकास्ट सुन रही हैं
और अगर आप नहीं तो अगर आपकी दोस्त किसी रिलेशनशिप में है तो उसको स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट काट के जरूर सुनाना कि अगर आपका बंदा, अगर आपका फियांसे, एक तो लफ्ज फियांसे मेरी बहुत हटती है, फियांसे शिट कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस It's- एक हस्बैंड होता है, आपका निकाह के एग्जैक्टली फियांसे हस्बैंड है नाम बस। की कोई बला नहीं होती। अगर आपका फियांसे, अगर आपका दोस्त जो कि बहुत बॉयफ्रेंड भी ऐड करीबी करे ना, दोस्त या है, बॉयफ्रेंड भी वो कुछ नहीं मैं होता है। बॉयफ्रेंड भी खैर कुछ में दोस्त में उसी में आ गया, बॉयफ्रेंड फियांसे जो भी है, क्योंकि फियांसे के बाद भी वो आ जाता है ना टच किया, अब तो ऑफिशियल हो चुका है। सो लिसन टू मी, अगर आपका फियांसे, बॉयफ्रेंड, दोस्त इस इतना क्लोज है कि वो आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है, या अगर आपको उसके अंदर इस तरह का पोटेंशियल नजर आ रहा है, रेड फ्लैग, भागो दूर, जितना बच सकते हो बचो, क्योंकि स्टैंड लो अपने लिए अपने लड़कियों। लिए स्टैंड लो, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर वो तुम्हारे सामने बहुत हैप्पी गो लकी बंदा है एंड कहीं ना कहीं आपको अंदाजा हो जाता है, आप उसके ट्रेड्स देखते हो कि यार अच्छा वहां कहाँ गई थी, तस्वीर भेज देना जरा पहुंच के, अगर वो थोड़ा सा वियर्ड एक्ट कर रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें सेकंड चांस देने की जरूरत है, थोड़ा और कुरेदो और देखो और निकलो वहां से। क्योंकि अगर एक बार आपकी देखो, लिसन, बात वही है कि आप अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो। कुलसुम आपकी दोस्त जो है वो बहुत बड़ी मिसाल है जिन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, और क्योंकि ये सुन के मैं खुद बड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ यार, कि मतलब कितना टॉक्सिक एक सिचुएशन होगी। और वो 1.5 साल इस चीज से अभी तक कर रही है, निकली नहीं है इस ट्रॉमा से। कितना टाइम हो उससे गया? लड़के से उसकी बात मैक्सिमम 3 to 4 मंथ रही है। 3 से 4 महीने में इतना सब कुछ हो गया? 3 से 4 महीने में ही उसने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए थे, उसको शो कर दिए थे कि वो एक्चुअल में क्या चीज है। तो उसको लड़की को अकल आई, उसने अपने लिए स्टैंड ले लिया। ओके, आप तो आपकी जो दोस्त है उस पर काला जादू हुआ था, तो काला जादू में क्या प्रॉब्लम फेस की, मतलब काला जादू इसी ने कराया ना, रिश्ता और रिजेक्ट करने के बाद। दोस्त पे जिनकी हाजिरी भी हुई थी, तो वो क्या सीन था? यही सीन है। जब उससे रिश्ता खत्म हुआ जी। तो उसने अपने और तैश में आके जिन भेज दिया था इस पे, मतलब हाजिर कर दिया था कि अब मतलब एक उसको ताबे कर दिया जिनको कि अब इसको तुमने कहीं और तंग करते रहना है। तंग करते रहना और मेक श्योर करना है कि इसकी अब कहीं और शादी ना हो। तो आपकी दोस्त है, अच्छा, यस, अब वो स्टिल वो सिंगल है, वो कहीं भी उसका रिश्ता ही नहीं होता। तो आपकी जो दोस्त है वो, उन्होंने किसी से इलाज वगैरह नहीं करवाया? अब वो गई हैं थोड़ा इलाज के लिए। सही है। पहले वो इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि ये एक्चुअल में यही चीज है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ना उनसे। तो जब उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ये भी हो सकता है, एक पास्ट में गई वो कि यार उसने मुझसे इस तरह की बातें की थी, ये भी हो सकता है। तो वो गई और वाकई वो यही सीन निकला, जिन भेजा हुआ था उस पर। तो जितनी भी रुकावट है, अच्छा ये चीज़ ना सिर्फ उस लड़की को नहीं करती थी तंग, ये चीज़ उसके घर पे भी गई है। घर के मामला डिस्टर्ब रहने लगे। फादर जॉब करते थे, वो चली गई। भाई कहीं जॉब पे जाता है लगता ही नहीं है। बहन जॉब करती थी, वो चली गई। मतलब पूरा घर ही जो पूरा है घर डिस्टर्ब हुआ है, पूरा घर घेरे में आ गया। वो कहते हैं ना घेरे में आ जाना। और माशी माली हर तरीके के हालात खराब। इसके अलावा फिजिकली भी अम्मी उसकी बीमार रहने लगी थी, और वो लड़की तो खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी ना। उसके 60% गुर्दे फेल, उसका मैदा बिल्कुल खत्म। आपकी दोस्त का? मेरी दोस्त का मैदा बिल्कुल खत्म। सही है। सॉरी, उसका मैदा बिल्कुल खत्म हो गया था। अल्सर उसको डायग्नोज हुआ था। ओके। तो इस तरीके से बाकी वो वीक भी वैसे भी बहुत हो गई थी। उसका 12 kg वजन गिरा था सिर्फ 3 या 4 महीने में। ओके, कैसे कैसे लोग होते हैं यार, बहुत घटिया घटिया, गंदे, छी, थू, मतलब सोचने की बात है। चलो उसने इस दुनिया में रहते हुए सारी चीजें तो कर ली, आखिरत में क्या करेगा? आखिरत इज गॉन। उसने अपनी दुनिया भी खराब की, अपनी आखिरत भी खराब की, क्योंकि वो इतना कोई बददिमाग था कि वो अपना तो माजी खुद ही बताता था उस लड़की को कि मतलब एक इम्प्रेस करने के लिए ना कि तुम मुझसे अब डरोगी। वो समझता था कि मैं बताऊंगा बातें तो वो समझेगी ये डरेगी। मैस्कुलिन आदमी, मैं फलाना, मैं ढमकाना, बेवकूफ। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस बताता, मैंने उस लड़की के साथ ऐसा किया, उसके पैर जला दिए, तुम्हें पता है उसका तो What? और उसकी पिक्चर्स भी भेजता था उसको
यानी कि उसने एक लड़की को उस सजा देने के लिए, उसको हाँ, गुस्सा था ना वो उस पे, हाँ। सजा देने के लिए पेट्रोल छिड़क के उसके पैर जला दिए थे और उसकी पिक्चर्स भी भेजी थी उसको। तो वहां से मेरी दोस्त थोड़ा वो ही आप अपनी दोस्त को बोले जरा मुझसे राब्ता करे और मुझे इन भाई से मिलना है, जरूर। मैं देखना चाहूंगा कि यार क्या आप उस लड़के को देखोगे ना, आप बोलोगे निहायत ही कोई फिटकार इंसान है। उसके किया हुआ उसके अमाल उसके चेहरे पे आ जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, यार ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल टॉर्चर। आपको पता है कि अगले को टॉर्चर करना, उसके पैरों में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। और एक लड़की को तो रोड क्रॉस करते हुए उसने धक्का दिया गाड़ी के आगे, वो मर गई, उसकी डेथ हो गई। किलर भी है मट, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करा और शो ऐसे हुआ एक्सीडेंटल मौत है ये। ब्लडी मर्डरर। एनीवे, अल्लाह मियां देख लेना यार इस बंदे को, जो भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वरना मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। कैसे कैसे लोग होते हैं यार। उफ, गुलबहार नाजमाबाद के घर का वाकया। मेरा ही अपना घर है। हाँ, आपका अपना घर है, पहुंच गया। क्या सीन है? मेरा घर मुझे लगता है शुरू से हॉन्टेड है, जब से हम पैदा हुए। क्योंकि मैं खेलती थी, हमारा डबल स्टोरी घर बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। सेकंड पे हम रहते हैं और उसके ऊपर नहीं बना हुआ, छत है। एक जीना जा रहा है, उसके ऊपर देन छत है। तो जो जीना जा रहा है ना, वो हॉन्टेड है। वहाँ क्या होता है? वहाँ शुरू से असराते, मेरे पापा चाचू सब कहते हैं, अम्मी वगैरह के यहाँ पे हैं कुछ मामला। मेरे पापा तो वो आपको तंग किया है कभी? हाँ, बहुत बार किया है। बहुत बार किया? बहुत बार किया। तंग होना किस चीज को कहती हैं? तंग होना यानी जैसे हम खेल रहे हैं बचपन में, हमारा एक बहुत बड़ा सहन है, घर से निकलते, एक तो जीना ऊपर जा रहे हैं, घर से निकल के आगे की तरफ सहन है, हमारे बराबर में चाचू लोग रहते हैं, तो बीच में एक सहन है। हम वहाँ खेलते थे शुरू से, साइकिलिंग वगैरह कर ली, खेल लिए, क्रिकेट खेल लिया। तो मुझे अक्सर खेलते हुए तंग करते थे। और जो नीचे की तरफ जीना जा रहा है घर से, वहां से मैं अक्सर गिरती हुई थी। मतलब ये होता है ना कि हम शायद, हो सकता है हमारा एक स्टेप मिस हो गया। अक्सर ऐसे उतरते हुए फील होता है ना कि हमने शायद एक स्टेप मिस कर दिया, इसलिए हमारा बैल लुढ़क गया। आप फर्स्ट पे खड़े हो, आप लास्ट पे कैसे गिर गए? स्टेप तो उठाए ही नहीं। आपकी अम्मी की शक्ल में जिन इसी घर में क्या सीन है? जो जीना है ना, अभी जो मैं बता रही हूँ, उतरने वाला जीना है, स्टेयर्स है हमारी, उसके ऊपर हमारे किचन की विंडो लगती है उस दीवार पे ना, ठीक है, विंडो लगती है किचन की। तो शक्ल असल में मेरी बहन को नजर आई थी, तो उसने डिस्कस किया था, तो मैंने सोचा ये भी बता दूं। हाँ, बताएं। मेरी सिस्टर के साथ ये सीन है कि उसको ना ख्वाब आते हैं बहुत हॉरर, और हॉरर ख्वाब ये नहीं कि आज देखा है तो बस खत्म, वो सीरीज वाइज आते हैं। एपिसोड 1 आज आया, अब एपिसोड कल आएगा, इस तरह का उसका सीन है ना ख्वाब का। तो वो एक दफा, अच्छा मैं आपको इसको पार्ट को अभी स्किप करूंगी, क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताऊं, बचपन में ना हमारा एक ये सीन होता था, हमारे सबसे छोटे चाचू जो है ना, आसिफ चाचू हमारे, वो ये होता था वीकेंड पे, हफ्ते वाले दिन ना सारी फुप्पो वगैरह आती थी, सब कजन्स आते थे, ददियाल पूरे ना, दादी वाले घर में ग्राउंड फ्लोर पे हम बैठते थे, जमा होते थे, और हफ्ते का हमारा एक दिन बना होता था, किस्से का दिन, किस्से वाला दिन हम उसको बोलते थे। किस्से कहानियां सुनाते थे वो भूत की। तो हमारा एक दिन बना हुआ होता था बचपन से ही। तो फिर वो रात को शुरू होते थे, 10-11 बजे 12 बजे शुरू होते थे, वो सुबह फजर में ऊपर जाते थे अपने घर पे, मैं, आप ही, भाई मेरा। चाचू उस टाइम पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब वेरी नाइस। हाँ, चाचू सारे कजन्स को बिठा के और कहानियां सुनाते थे। फिर तो एक दफा ऐसा हुआ कि हम लोग ऊपर जा रहे, अब मैं ना सुन तो लेती थी, लेकिन फिर ऊपर घर जाते हुए डर लगता था, क्योंकि हमें शुरू से पता है कि हमारे ऊपर वाले जीने पे असरात हैं। और अगर आप नॉर्मली 9-10 बजे भी जाओ, लाइट गई भी हो और अंधेरा हो रहा हो ना वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ना भारी भारी फील होता है। सही है, वो जगह ही भारी है। ठीक है। तो खैर ऊपर जाते हुए डर लगता था। फिर सुबह के टाइम 4 बजे 5 बजे मेरी बहन और भाई तो पहुंच जाते थे ना, हम लोग एक कजन्स का वेट करते थे, वो फर्स्ट फ्लोर वाले चाचू के बेटे, कि भाई ये लोग ऊपर चढ़ेंगे ना, इनके साथ चढ़ेंगे। सही। तो इनके साथ ऊपर जाएंगे, फिर भागते हुए जल्दी से अपने घर पे जाके कुंडी लगा लेंगे। ऐसा लगता है ना भूत फॉलो कर रहा है, जैसे वो एक होता है ना बच्चों में, पीछे आ रहा है। तो ये सीन है। हम किससे कहानियां सुन के आते होंगे। तो आप ही सोई रात में, तो उसने देखा, ख्वाब था वो, कि कह तो ख्वाब रही है लेकिन हकीकत भी हो सकता है,
कि किचन की जो खिड़की है ना, हमारी विंडो है, उसमें से अम्मी की शक्ल में उसने कोई चीज़ देखी। वो क्या देखी कि वो ऐसे विंडो है, विंडो से वो एक चेहरा निकलता हुआ आ रहा है। चेहरे में से कानों से भी 2 छुरियाँ निकल रही हैं, आँखों से भी 2 छुरियाँ निकल रही हैं, और मुँह से मतलब एक ब्लीडिंग टाइप। वो आप अगर विजुलाइज करें कि आप देख रहे हो कि एक चेहरा आ रहा है ऊपर की साइड, जिसमें से आँखों से और कानों से छुरियाँ निकल रही सही है। और मुँह से खून आ रहा है। तो ये चीज़ जब उसने बताई तो हमें वैसी लगी अजीब सी, सही है। कि यार एक तो अपनी अम्मी की शक्ल वो देख रही है, मतलब तो ये ख्वाब शक्ल था? वो कह तो ख्वाब रही है, लेकिन ये हकीकत भी हो सकता है, क्योंकि चीज़ें और शक्लें तो नज़र आती ही रहती हैं शक्लों में। कभी अम्मी की शक्ल में नज़र आएगी, कभी मेरी बहन की शक्ल में नज़र आती है। आपने देखा भी कि फजर के टाइम पे आपने खुद को पोजेस देखा था, वो क्या सीन था? वो ये सीन था कि अक्सर मैं रात में नींद नहीं आती तो मैं आपका पॉडकास्ट लगा लेती हूँ तो मैं आपका पॉडकास्ट सुनते सुनते मैंने अपने आप को पोजेस देखा था वो ये है कि हमारा जो फ्रिज है ना, ओरिएंट का फ्रिज है, उसमें मिरर वाला फ्रिज है ना। तो मैं सो रही थी तो फ्रिज का ना सामने वाला लुक पड़ रहा था। तो मैं सो तो नहीं रही थी, खैर लेटी हुई सुन रही थी। ये होता है कि अपने मैंने मोबाइल आवाज़ हल्की करके वॉल्यूम और रख दिया, आपका पॉडकास्ट चल रहा है और मैं ऊपर या कभी छत पे देख रही हूँ, कभी इधर देख रही हूँ, कभी इधर देख रही होती हूँ कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ जब मेरी नज़र पड़ी मेरे फ्रिज पे मिरर में, तो मैंने देखा कि मैं उस मिरर से निकलती हुई आ रही हूँ, फ्रिज के मिरर से निकल के आ रही हूँ, और विद इन अ सेकेंड मैं फिर ये देखती हूँ कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसी मिरर में देख रही हूँ, मतलब कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ फजर के टाइम, अजानें हो रही हैं। अच्छा, मैं होश में हूँ, मैं सो नहीं रही, मैं होश में हूँ। में तो नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल नींद में नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, अक्सर नींद नहीं आती, फजर तक जाग रही होती हूँ, पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ आपके और एक और चैनल है सुपर नेशनल, उसका भी सुन रही होती हूँ। सही है। तो मतलब मैं ना नींद में थी ना मैं कुनूदगी में थी। तो मैं अपने आप को 2 तरीके से देखती हूँ, 2 सिचुएशन में। एक झाड़ू लगा रही हूँ और एक फ्रिज के दरवाजे से एक तो मैं निकल के आ रही हूँ, दूसरा ये कि मैं उसी मिरर में अपने आप को झाड़ू लगाते हुए देख रही हूँ। और मैं बिल्कुल पोजेस्ड हो गई थी उस टाइम, मतलब मुझसे ना हिला जा रहा है, ना मुझसे आई बॉल अपनी इधर उधर हो रही है। सोचा नहीं क्या फजूल चीज मैं सुन रही हूँ, उसको मैं बंद करूँ और मैं जाके सोऊं? ये सोच ही नहीं आई ना, क्योंकि वो पॉडकास्ट चल रहा है, वो चल रही आवाज आ रही है कान में। कितनी पुरानी बात है ये? अभी 2-3 महीने पहले की बात है। कौन सी पॉडकास्ट सुन रही थी? पता नहीं, ये मैं भूल गई कौन सी पॉडकास्ट थी, लेकिन थी वो बहुत हॉरर, वो हॉरर पॉडकास्ट थी आपकी कोई। और अक्सर ये होता है कि मेरे घर में ना लाइट बंद नहीं होती है। लाइट बंद नहीं होती है रात में सोने में, बस नहीं होती। कभी सुस्ती कभार होती हो बंद जाए। करने में, या अब्बा वैसे ही बंद नहीं होती? अब्बा नहीं करने देते। वो उनको एक वो मिला हुआ है, वो बुक पढ़ते हैं ना, बैठ के बोलते हैं बस मैं बुक पढ़ रहा हूँ, लाइट बंद नहीं होगी। तो लाइट बंद नहीं करने देते, लेकिन कभी अक्सर हो जाता है, मैं बोलती हूँ ना भाई मुझे नींद नहीं आ रही, लाइट बंद कर दो, तो कहते हैं लाइट बंद करके भी तुम मोबाइल चला रही होती हो, पॉडकास्ट सुन रही होती हो। बात तो सही है। तो फिर ये होता है। लेकिन कभी कभी अगर लाइट बंद हो जाए ना और आपकी पॉडकास्ट चल रही हो, तो फिर चीजें नजर आती है अपने घर से। मेरा पॉडकास्ट चल रहा है और लाइट ऑफ हो जाए, बंदा वैसे उठ के भागे, यार वैसी हॉरर बातें चल रही हैं यहाँ पर भी। हाँ, कानों में आवाज आ रही है, एक तो हॉरर स्टोरी चल रही है, ऊपर से आप अगर सामने इधर उधर कहीं देखते हो, नजर घुमाते हो, क्योंकि हमारे घर में है ना असरात, तो मुझे वो चीजें फीट हो जाती हैं। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मुझे कोई यूं करके देख रहा है, कोई आंखें ऐसे ऊपर करके देख रहा है, कोई मुल्क बिल्कुल यूं करके घूर रहा है। मेरे लिसनर्स हैं। नहीं, वो बाकायदा शेडो में दिखती हैं। हाँ, वो कौन, मैं बता रहा हूँ ना, वो मेरी पॉडकास्ट सुनने के लिए आते हैं। हाँ। मैं एक्सपीरियंस कराता हूँ आप लोगों को। वो आपके फैन है एक तरह से। मैं अब आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर तुम ये मेरी बात सुन रहे हो तो तुम अपने छत की तरफ देखना, कॉर्नर पर, वहां पर कोई चीज यकीनन तुम्हें देख रही है, और जब तुम उसे महसूस कर लो तो कमेंट करके बताना कि हाँ वो चीज को हमने महसूस कर लिया है, कि मैंने भेजा है अब आप लोग को। एंजॉय। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आपकी अम्मी का एक मिसकैरेज हुआ था जी। कौन सा हॉस्पिटल में? लियाकत नेशनल। ओके, क्या स्टोरी है? मतलब
क्या कहानी? मेरी मदर जो है वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी और कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से एडमिट किया गया था उनको सही। लियाकत में। ये तकरीबन 12 से 13 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो सही थी प्रेगनेंसी उनकी, सब सही था, बस कुछ इश्यूज की वजह से उनको एडमिट कर दिया गया था। तो वो बताती हैं कि जब रात में सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं हॉस्पिटल में, रूम की सब और बाहर कॉरिडोर वगैरह की सब लाइट्स ऑफ थी, अंधेरा था, बस एक वॉशरूम की लाइट जल रही थी तो उससे जो हल्की सी रोशनी आती है वो आ रही थी, बाकी पूरा अंधेरा था। आपकी मदर हॉस्पिटल में थी? अम्मी रूम में थी, एडमिट थी ना, तो वो अपने रूम का बता उनकी रही तबीयत खराब थी इस उनकी वजह से? तबीयत खराब थी तो बेचैनी की वजह से रात में उनको सही है, नींद भी नहीं आई, डॉक्टर ने रोक लिया था। ओके। तो वो कह रही हैं कि मैं प्रॉपर नींद में नहीं थी, गुनूदगी में होंगी। सही है। अम्मी बताती हैं कि मैं सिर्फ गुनूदगी की हालत में थी, अंधेरा था, और वो देखती हैं कि बेड के चारों अतराफ ना कुछ बड़े बड़े लंबे लंबे साए हैं काले, बाकायदा। अगर हम उनका एक कॉस्ट्यूम करें तो जिन्नों का जैसे पूरा ब्लैक सा होता है, ऊपर से टोपी भी आ रही होती है, सही इस है। तरह की। वो कह रही है मैंने अपने चारों तरफ बैठ के देखा है कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, काले, बिल्कुल काले साए, कोई आंखें नहीं है, कोई नाक नहीं, बस काली एक उनकी एक शख्सियत नजर आ रही है। तो वो ये बताती हैं कि बस वो आए हैं, वो देखा उन्होंने कि सब खड़े हुए हैं चारों तरफ, और एक हल्की सी चीख निकली अम्मी की और वो जाया हो गया उनका बेबी, और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। तो जो एडमिट हुई थी वो इसलिए हुई थी कि मतलब उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, और ये डॉक्टर ने कुछ कहा तो नहीं कि बेबी सही है या खराब, कुछ प्रॉब्लम सब हो? कुछ सही था, बेबी सब वगैरह नॉर्मल भी था? ठीक था, सब सही था। 5 मंथ की उनकी प्रेगनेंसी थी, ना गिरी ना चोट लगी ना कुछ? वो बस नॉर्मल जो प्रेगनेंसी में तबीयत खराब हो जाती है तो इस वजह से उनको एडमिट कर लिया गया था कि देख लेंगे, सुबह इनको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे एक ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं रखते उनको कि एक रात देखते हैं इनको रख के, फिर नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स देखेंगे टेस्ट करके कि क्या होता है। वो नेक्स्ट डे कोई टेस्ट की नौबत ही नहीं आई, वो रात में उनका मिसकैरेज हो गया। तो वो ये बताती हैं कि वो उसी को लेने आए थे, बाकायदा उनसे बोला है बस ये हमें दे दो, ये बच्चा दे दो हमें। वो उनकी अम्मी कह रही है मुझे हल्की सी दर्द की चीख निकल गई मेरी, और वो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर का क्या कहना है कि क्यों मिसकैरेज हो सकता है, क्या रीजन दिया होगा? नहीं बताया कुछ भी, वो डायग्नोज ही नहीं कर पाए ना कि ये असल में हो क्या है। रात ही रात में चेक करके गए, सब सही था, बेबी सही था, मदर सही थी, सारी रिपोर्ट सही थी, बस नेक्स्ट डे वो एक अपनी क्या कहते हैं उसके लिए करते हैं ना टेस्ट, सेटिस्फेक्शन के लिए अब देख लेते हैं क्या मसला है। तो वो टेस्ट हुआ ही नहीं, वो रात में उनका मिसकैरेज हो गया था, फिर ब्लीडिंग उनको बहुत ज्यादा होने लगी। अल्लाह खैर करे। तो बस फिर तो ये हुआ। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अम्मी की रिलेटिव सूर्य जिन पढ़ती थी और जिन काबू करना चाहती थी और अमल उल्टा हो गया जी। वो क्या वाक्य था, पूरा बताएं। अम्मी बताती हैं कि उनकी कोई रिलेटिव थी, ये बहुत पुरानी बात है ना, बहुत पहले उन्होंने हमसे ऐसे शेयर किया था कि अक्सर ऐसा होता है कि सूर्य जिन लोग पढ़ते हैं जिन काबू करने के लिए। ओके। तो ये चीज़ें जो अगर प्रॉपरली करें, अदायगी उसकी सही से करें, तो वो उनके पास आ भी जाती हैं, जिन उनके पास हो भी जाते हैं। इतना हलवा नहीं होता? नहीं, इसका बाकायदा एक चिल्ला होता है। हाँ, आपको पता है? जी। कैसे होता है? इसका चिल्ला होता है, इसमें पढ़ाई की जाती है 40 दिन तक। सही है। और वो एक अपना दायरा वगैरह बनाओ, उसमें आपको जब आप चिल्ले के ड्यूरिंग ना, आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होंगी कि आप बस वो छोड़ के भाग जाओ। सही है। बहुत सारे आप इससे एक्सपीरियंस करोगे। आपको अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करूं कि आप जब चिल्ले में होगे ना, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको आपकी फैमिली की शक्ल में चीज़ें ऐसी नजर आएंगी कि उनको मारा जा रहा है, या वो उनको मार दिया, उनके कटे हुए सारे, या इनको धमकी दे रहे हैं बस मारने की, वह मार देंगे, छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से। वो आपको ना उकसा रहे होते हैं चिल्ले के ड्यूरिंग, चीज़ें आती हैं नज़र कि नहीं ये नहीं करो, भाग जाओ। तो वहाँ जो कमज़ोर हजरात होते हैं, अगर वो चिल्ला छोड़ दे, वहाँ से बीच चिल्ले से भाग जाए, तो वो उन पे चीज़ उल्टी हो जाती है जो वो चीज़ कर रहे होते हैं हासिल करने के लिए, जिन। और अगर वो चिल्ला कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक जिन काबू कर पाते हैं, उनके ताबे हो जाता है। जी, ताबे हो तो जाते ये हैं। आंटी क्या कर रही थी? सूर्य जिन पढ़ रही थी जिन काबू करने के लिए? उन्होंने, अम्मी ने बताया कि उनकी कोई रिश्तेदार थी, पता नहीं कौन थी, वो सूर्य जिन पढ़ती थी और बोतल पे फूंक मार के ना बंद कर देती थी। मतलब सूर्य जिन पढ़ी, बोतल पे फूंक मारी और बंद कर दिया, सही। फिर पढ़ी, फिर फूंक मारी, इस तरह उनका एक चलता था पीरियड ना। तो वो कहती हैं कि वो चीज़ उन पे ना
हावी हो गई, मतलब उल्टी हो गई थी जो वो चीज़ पढ़ती थी। उन्होंने शायद या तो उसको प्रॉपरली पढ़ा तो नहीं, उनका बिहेवियर क्या होना शुरू हो वो गया बिल्कुल था? उनका दिमाग घूम गया था, पागल हो गई थी क्या वो। इस करती तरह थी? पागल हो गई थी कि जो किचन सिंक होता है, किचन की नाली होती है, वहाँ बैठ के वो पतीला लेके जिसमें खंडिया में खाना बनता है, बाकायदा वो पूरी लेके वहाँ बैठ के जानवरों की तरह खाना, वियर्ड तरीके से ना, बहुत अच्छा। वियर्ड चीज़ें करना जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। इसके अलावा इसके अलावा वो बिल्कुल ही अपने हवास खो देना, लोगों का दिमाग पलट जाता है, दिमाग मतलब पलटने में मैं आपको क्या बताऊं, जैसे अब सब बैठे हैं, कपड़े उतार देना अपने, ओके, क्योंकि अपने इंसान अपने होश सेंसेस में नहीं है सेंसेस ना, में नहीं होता है। होश में नहीं है, तो वो उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। ओके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप पे किसी ने करवाई है, भेजी हुई हो, जैसे काले जादू के थ्रू आप किसी पे भेजते हो कुछ चीज, जिन वगैरह, तो वो उससे चीजें करवाते हैं, जिन्नात करवाते हैं ना, तो वो इंसान खुद तो नहीं करता, लेकिन वो करवाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और कुछ ये होता है कि आपका खुद ही दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, तो आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। पॉडकास्ट बहुत लोग सुनते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं फेक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हकीकत है। आप इस सिचुएशन में क्या कहना चाहोगे? क्या ये चीज़ हकीकत है ये कि हकीकत जादू हो होता सकती है। है? ये इसके 2 पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये आप जो कर रहे थे काम, जो आप पढ़ रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, ये आपने या तो छोड़िए, तो आप पे ये चीज़, आप उससे ट्रिगर हो गए हो। दूसरा ये कि ये आपसे करवाया भी जा सकता है काले जादू के थ्रू, जिन भेज के। यानी आप अपने सेंसेस में नहीं होते हो, अगर आप पे जिन है तो आप कुछ भी कर सकते हो जो वो चाहे। जो जादू और जिन्नात उतारने वाले लोग होते हैं, क्या जो बंदा पैसे ले वो सही है, या जो फ्री इलाज करे वो सही है? पैसे अगर आप ज्यादा मिकदार में ले रहे हो ना, मतलब इस काम, अच्छा ये मामला है, इसके तो 20,000 लगेंगे, इसको तो 50,000 लगेंगे, ये तो बड़ा लंबा केस है, ये बड़ी ऊंची फ्लाइट है, एक होता है ना, कहते हैं लोग, ये हमारे हाथ का केस नहीं है, ये जो बोल देते हैं बड़े बाबा डराने के देखेंगे लिए, इसको। जी जी जी। तो वो फेक है कि भाई इतने पैसे लगेंगे। और जो बाकायदा बता के लें कि हदिया के तौर पे कि हमें इस चीज़ का आपका उतार करना है, इसका हदिया इतना बन रहा है, या फिर ये आप खुद ही ले आए हमारे पास, हम आपसे पैसे ले रहे हैं, आप अपना खर्चा करके खुद ही चीज़ ले आए हमारे पास, हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, या फिर आप हमें इस चीज़ की पेमेंट कर दें। वो बहुत कम पैसे होते हैं, लाइक 2,000, 3,000, 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा, बस। ये भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ आई थिंक, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली इलाज के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बकरे का ये जो खोपड़ी होती है, सिरी, दिमाग, मगज़ निकला हुआ, वो इतनी महंगी नहीं मिलती है, 200-250 की मिल जाएगी आपको। सही है। इसके अलावा काला कपड़ा कॉटन का, और लौंग, ये कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, ये आपका 1000 के अंदर अंदर भी हो जाएगा सब कुछ। तो अगर कोई इतना हदिया बताया आपको, तो वो फेक नहीं है, वो आपका उतार के लिए है। या तो आप उनको खुद जाके चीज़ें दे दो, प्रोवाइड कर दो, या फिर आप उसकी पेमेंट कर दो, वो लाएंगे, उस पर पढ़ाई होती है, बाकायदा पढ़ाई की जाती है, उसके उस पर उतार हो जाता है, जो चीज़ बंदे पे होती है, मरीज पे, वो उसका उतार हो जाता है, फिर वो उनके उसके जरिए सदका निकाल के उसको फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। और कभी कभी गोश्त भी रिक्वायर्ड होता है, गोश्त भी मंगाते हैं। अच्छा जी, 1 पाव 1 किलो, उनकी मिकदार के हिसाब से होता है कि इसका किस तरीके का केस है इलाज के लिए, तो ये चीज़ होती है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। आई होप आपको सुनने में मज़ा आया होगा, एंड डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से सीखा तो तुमने होगा। रेड फ्लैग वाली बात जो मैंने स्टार्ट में कही थी, अपना ख्याल रखना, और इन चक्करों से, इन झमेलों से, ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।